हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? कैसा रहा आपका कल का दिन? आप लोगों ने मेडिटेशन करा या नहीं करा? मेडिटेशन करने के बाद कैसा फ़ील हुआ आपको? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हम चेक करेंगे आप लोगों के लिए महादेव का क्या है गाइडेंस। आज है सोमवार और अगर आपके मन में कोई क्वेरी क्वेश्चन चल रही है, कोई किसी चीज़ का आंसर आपको चाहिए, आज हम उस चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपको अच्छा लग रहा है, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। नहीं अच्छा लग रहा है तो मैनिफेस्टेशंस करना शुरू करिए ताकि आपकी एनर्जीज़ अलाइन हो और आपको आने वाले टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम और सोचिए अपनी उस सिचुएशन के बारे में जिसकी वजह से आपको बहुत एनजाइटी हो रही है, आप बहुत सोच रहे हो। वो आपके काम को लेकर है, आपके रिलेशन को लेकर है, फैमिली को लेकर है, फ्यूचर डिसीजंस को लेकर है। क्या चल रहा है यूनिवर्स, क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए? व्हाट इज़ द गाइडेंस? क्या मैसेज है? क्या है डिवाइन गाइडेंस? क्या है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए? क्या है डिवाइन गाइडेंस? जिस भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन चल रही है, लैकिंग ऑनेस्टी, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, सो वी हैव लैकिंग ऑनेस्टी, यू आर गोइंग टू फिनिश लाइन, अनएक्सपेक्टेड इज अप्रोचिंग सून, सून यू विल अंडरस्टैंड हिडन ब्लेसिंग्स। ओके, महादेव कह रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति अभी भी क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, चीज़ों के प्रति श्योर नहीं हो पा रहे हो, चीज़ों के प्रति डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी भी चूक रही हैं या डिसीजंस नहीं बन पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट या डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आपको अपनी लाइफ में ये आने वाले टाइम पर बहुत फोकस रखना है। ये जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जो भी परेशानी अभी आपकी ज़िंदगी में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि उस प्रॉब्लम का अभी कोई लास्ट फेज़ है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की उस फिनिशिंग लाइन पर आ चुके हैं, उस चैलेंज की फिनिशिंग लाइन में आ चुके हैं। और अब जब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या नेगेटिव क्यों थी। कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं है। कभी कभार पता है हम चीज़ों में इतना नेगेटिव अजम्पशन बना लेते हैं और वही चीज़ हमें लगती है कि नहीं हो रही है। कभी कभार हम खुद की नेगेटिव चीज़ें बोली हुई ही अट्रैक्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से सोचते हैं कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस। बट डिवाइन गाइडेंस इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि अनएक्सपेक्टेड बदलाव दिखेंगे, अप्रोच दिखेंगे, चेंजेस दिखेंगे। जो चीज़ रुक रही थी वो चीज़ हील होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चेंज, जो रुकावटें थी, जहाँ नेगेटिविटी थी, जहाँ कॉम्प्लिकेशंस थे, जहाँ आपको लग रहा था कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ चीज़ों में रिस्पॉन्स दिखेगा, वहाँ चीज़ों में रिजल्ट्स दिखेगा। तो आपको थोड़ा महादेव पर भरोसा रखना है और अगर आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा, आप उनसे गाइडेंस मांगिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये जो भी इतना कन्फ्यूजन या नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, चैलेंज चल रहा है, अब वो आने वाले टाइम में आपको देखेगा कि चीज़ें धीरे धीरे हील हो रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे फेवर में काम कर रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे अपना रिस्पॉन्स दिखा रही हैं। तो आपको थोड़ा उस चीज़ के लिए पॉजिटिव रहना है और अपने एंड से ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है या ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट्स मेरे फेवर में नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले गाइडेंस की तरफ। आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वाओ, द हेरोफेंट का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड वी हैव द हेरोफेंट, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मैजिशियन। क्या बात है यार, क्या कार्ड्स आए हैं आज। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट कार्ड आया हुआ है आज आपके लिए। ओके, सो बेसिकली ऐसा लग रहा है मुझे बहुत हार्ड सिचुएशन चल रही है दोनों के बीच में। नो कांटेक्ट, कम्युनिकेशन बंद है, बातचीत नहीं हो रही है, इंटरेक्शन नहीं बन पा रहा है। ये नो कांटेक्ट की वजह से दोनों ही बहुत अपसेट है। दोनों ये सोच रहे हैं कि अब अभी आने वाला टाइम क्या ही शो करेगा, कुछ बेटर हो पाएगा अभी कि नहीं हो पाएगा।
बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी चल रही है आप दोनों के बीच में, ना चाहकर फाइटिंग हो रही है, ना सोची हुई बातों पर झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नहीं बन पा रही है, कम्युनिकेशन गैप बहुत दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से जा तो नहीं रहा, कहीं मैं इस रिश्ते को खो तो नहीं रहा हूँ या खो तो नहीं रही हूँ। अंदर ही अंदर एक बहुत बेचैनी है, एक बहुत घबराहट, एक बहुत डर है कि क्या होगा आगे, क्या चीज़ें सही हो पाएंगी, क्या रिजल्ट रिस्पॉन्सेज मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। आई कैन सी कि आप उस फियर में बहुत हो, आप उस डर में बहुत हो, आप उस नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। लेकिन पता है ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि आगे चलकर आपको खुद दिखेगा कि जो आप चाहते थे वही हुआ है। मे बी ये जो कार्मिक फेज़ है हमें इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा ही, ताकि हम आगे चलकर अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट पर पहुँचें। जितना आप इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हो, आई कैन सी योर पार्टनर इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी हैं, कुछ लोगों की शादी हो चुकी है और शादी के बाद दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं या कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। आई कैन डेफिनेटली से वन थिंग जो आपके कार्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं मुझे, कि जितनी भी कोशिश कर सकते हो उस टाइम को एकदम आराम से साइलेंटली निकालो। ये टाइम कुछ लोगों के रिश्ते के लिए काफ़ी हार्ड है। ऐसा ना हो कि छोटे से ही आर्ग्यूमेंट की वजह से हम बहुत बड़ा एक मेजर डिसीजन ले लें कि हमें रहना ही नहीं है या बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये टाइम इंडिकेशन दिखा रहा है कार्मिक चल रहा है। चीज़ें ना चाहकर भी होंगी क्योंकि वो कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन देने की कोशिश कर रहा है, या पास्ट कर्मा की वजह से हम इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये बहुत हो रहा है तो आप हो अपोनो प्रेयर करना शुरू करिए, जो मैंने रिलेशनशिप के लिए पोस्ट करिए। स्पेशली एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप उससे करना स्टार्ट करिए। जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। बेसिकली ये रेमेडी सिर्फ रिश्तों के लिए है, रिश्तों को हील करने के लिए, जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको परमानेंटली ख़त्म करने के लिए, ताकि दोनों के बीच में चीज़ें सही रहें और जो भी ऑन एंड ऑफ एनर्जी चल रही है या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो टाइम के साथ हील हो जाएं। लेकिन आने वाला टाइम रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है, इट्स वेरी फेवरेबल। भले ही अभी ये झगड़ा हो रहा है, अभी ये क्लैश हो रहा है, अभी ये नेगेटिविटी चल रही है, बट आगे चलकर आप खुद बोलोगे कि नहीं, ये नेगेटिविटी तो सिर्फ हमारे डिज़ायर्ड गोल तक हमें लेकर जाने के लिए हुई है। मे बी कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसी अनरिजॉल्व सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए था, बैठकर बात करनी चाहिए थी, पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया दोनों के ही अनवांटेड डिसीजंस की वजह से या थिंकिंग की वजह से। तो ठीक है, अगर चीज़ें टाइम ले रही हैं लेने दीजिए। इस सिचुएशन को हील करने के लिए हो अपोनो प्रेयर करिए जो मैंने बताया है, जिससे कि ये जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है वो रिजॉल्व होगा। क्योंकि सिर्फ अभी इस टाइम पर अनवांटेड क्लैशेस, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स ही हाईलाइट हो रही हैं। नेगेटिविटी नहीं दिख रही है कि बेहतर होगा ही नहीं, या ऐसा नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल ओवर हो गया है। और अगर ओवर हो गया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रहा है तो ये कार्मिक है जो कि टाइम के साथ हील होगा, लेकिन उसे हील करना पड़ेगा। वो जो टाइम पर होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन जल्दी हमें बेटरमेंट दिखे। ये जो एंजाइटी चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए जो रेमेडी बताई है उसे करना शुरू कर दीजिए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। टाइम दीजिए चीज़ों को, चेज़ मत करिए, भागिए मत। सब चीज़ें अपने टाइम पर होगी, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। वही चीज़ आगे चलकर आपको आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दिखाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।